बालक का विकास जन्म से लेकर उसका मृत्यु तक का होता है। हमारे इस विकास को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। बच्चे का विकास हमारे राष्ट्र के लिए एक निवेश की तरह होता है। अगर बच्चे का विकास सही होता है तो हमारा राष्ट्र शक्तिशाली होता है। अगर बच्चे का विकास सही प्रकार से नहीं होता तो हमारा राष्ट्र भी कमज़ोर हो जाता है। बच्चे के इस विकास को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हमारा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का अर्थ है बच्चे को जो गुण या लक्षण बच्चे को माता पिता से प्राप्त होते हैं। यह लक्षण हमें क्रोमोसोम्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि पिता की तरफ की 7 पीढ़ियों के गुण और माता की तरफ की 5 पीढ़ियों के गुण बच्चे में आने की संभावना रहती है। अगर इस अवस्था में अगर माता या पिता में या उनके परिवारों में कोई भी बीमारी होती है तो वो बीमारी भी बच्चे में आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है हमारा वातावरण। वातावरण बच्चे का जैसा होता है अर्थात परिवार का वातावरण, उसके स्कूल का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, सामाजिक वातावरण, बच्चे को जैसा भी मिलता है उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चा जैसे परिवार से आता है वैसे ही परिवार का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। यदि परिवार में लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं तो बच्चे में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और बच्चे का विकास भी सही प्रकार से नहीं हो पाता। अगर वातावरण अच्छा है, बच्चा अच्छे परिवार से आता है, परिवार में सभी शांत व्यक्तित्व वाले हैं तो बच्चे का भी व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है। तीसरा हमारा आता है बुद्धि। बुद्धि का प्रभाव भी बच्चे के विकास पर पड़ता है। यदि बच्चा बुद्धिमान होता है तो वह नए नए कार्यों को करने में रुचि लेता है, कार्यों को करना पसंद करता है और अपने आगे बढ़ता जाता है और उसका विकास अच्छी प्रकार से होता है। इसके विपरीत अगर बच्चा मंद बुद्धि का है, उसकी बुद्धि कम काम करती है तो उसका शारीरिक विकास भी इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो किसी भी काम को अच्छी प्रकार से बच्चा नहीं कर पाता। मंद बुद्धि बच्चे और तीव्र बुद्धि बच्चे के शारीरिक विकास में भी अंतर पाया जाता है, साथ ही साथ उनके भाषात्मक विकास में भी अंतर होता है। तीव्र बुद्धि बच्चा का भाषा विकास जल्दी होता है और मंदबुद्धि बच्चे का भाषा विकास भी देर से होता है, साथ ही साथ उसके शब्द बोलने में भी अंतर होता है। वो इतनी क्लियरिटी से अपने शब्दों को नहीं बोल पाता। नेक्स्ट है हमारा यौन। यौन यानी कि बच्चा लड़का है या बच्चा लड़की है, इसका प्रभाव भी बच्चे के शारीरिक विकास पर और मानसिक विकास पर भी पड़ता है। लड़के देर से बड़े होते हैं जबकि लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। लड़कियां शारीरिक परिपक्वता जल्दी प्राप्त कर लेती हैं जबकि लड़के शारीरिक परिपक्वता थोड़ा सा देर में प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जन्म के समय लड़के व लड़कियों के आकार में भी अंतर होता है। लड़कों का वज़न अधिक होता है जबकि लड़कियों का वज़न कम होता है। लड़के का भाषा विकास लड़कियों का अच्छा होता है जबकि भाषा विकास लड़कों का इतना अच्छा नहीं होता, वो जल्दी परिपक्वता प्राप्त कर लेती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रंथियों का स्राव। ग्रंथियों का स्राव भी हमारे व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। हमारी शरीर में नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे निकलने वाला स्राव हमारा सीधे रक्त में मिल जाता है और इन स्रावों का प्रभाव भी हमारे विकास पर पड़ता है। इन स्रावों को हार्मोन्स कहा जाता है। ये हमारे शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से प्रभावित करती हैं। ग्रंथियां हमारी मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं: सर्वकीवी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि। सर्वकीवी ग्रंथि यह ग्रंथि पेट में आमाशय के पास पाई जाती है। इससे निकलने वाला स्राव पाचन शक्ति में सहायता पहुंचाता है। अगर स्राव सही मात्रा में निकलता है तो पाचन भी हमारा सही प्रकार से होता है। इसी ग्रंथि का एक भाग होता है जिसे आइलेट्स कहा जाता है। इस भाग से इंसुलिन नामक स्राव निकलता है और यह स्राव अगर सही मात्रा में ना निकले तो व्यक्ति को डायबिटीज़ रोग हो जाता है। दूसरी ग्रंथि है हमारी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि यह हमारे गले में सांस की नली के दाईं तरफ और बाईं तरफ पाई जाती है। इससे निकलने वाले स्राव को थायरॉक्सिन कहते हैं। अगर यह स्राव सही मात्रा में नहीं निकलता तो बच्चे की लंबाई कम रह जाती है और बच्चे की लंबाई सही प्रकार से नहीं बढ़ती, और अगर यह स्राव अधिक मात्रा में निकलता है तो बच्चे की लंबाई सामान्य से भी काफ़ी अधिक हो जाती है। तीसरी ग्रंथि है हमारी पैराथायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के अंदर ही पाई जाती है और यह मटर के दाने के बराबर होती है। इससे जो स्राव निकलता है वो हमारी कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित
करता है। इसका प्रभाव हमारे संवेगात्मक व्यवहार पर पड़ता है। अगर स्राव सही मात्रा में निकलता है तो व्यक्ति शांतचित्त रहता है और उसका संवेगात्मक विकास सही प्रकार से होता है। लेकिन अगर स्राव सही मात्रा में नहीं निकलता तो व्यक्ति के संवेगात्मक व्यवहार पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट ग्रंथि हमारी एड्रिनल ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारी प्रत्येक गुर्दे में एक होती है, अर्थात 2 ग्रंथियाँ होती हैं। इनसे निकलने वाले स्राव को एड्रेनलिन कहते हैं। इस स्राव का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। अगर स्राव सही मात्रा में निकलता है तो हमारे व्यक्तित्व का विकास सही होता है, और अगर स्राव सही मात्रा में नहीं निकलता तो व्यक्तित्व भी सही प्रकार से विकसित नहीं होता। नेक्स्ट हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और इससे निकलने वाले स्राव को पिट्यूटरीन कहते हैं। यह स्राव हमारे मांसपेशियों व हृदय को उत्तेजित करता है। साथ ही अगर स्राव अधिक मात्रा में निकलता है तो व्यक्ति का पैर, नाक या जबड़ा भी लंबा हो जाता है। इसलिए हमारे सभी ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव का भी प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है प्रभावित करने वाला कारक पोषण। पोषण अर्थात अगर हमें सही प्रकार से पोषण प्राप्त हो, जैसे कि हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व हों, हमारी आयु के अनुसार, हमारे वज़न के अनुसार, हमारे लिंग के अनुसार, तो हमारा विकास सही प्रकार से होता है। लेकिन अगर हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान नहीं होते तो हमारा विकास सही प्रकार से नहीं होता। तो बच्चे में अनेक बीमारियां भी आ सकती हैं और उनका फिर ट्रीटमेंट या उपचार कराना होता है। हमारे भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण व जल, इन सभी पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में होना आवश्यक होता है। किसी भी पोषक तत्वों की अधिकता या कमी दोनों का ही हमारे विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपना आहार संतुलित रखना चाहिए, जिससे कि हमारा विकास सही प्रकार से हो पाए। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वायु व प्रकाश। अर्थात शुद्ध वायु व प्रकाश, आप सभी जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि हमें वातावरण से प्राप्त होती है। अगर हमें शुद्ध वायु मिलती है अर्थात ऑक्सीजन सही से मिलती है तो हमारा विकास अच्छा होता है। अगर हमें शुद्ध वायु व प्रकाश नहीं मिलता तो हमारा शरीर कमज़ोर रह जाता है और हमारा विकास अच्छी प्रकार से नहीं होता। हमारा शारीरिक विकास भी सही नहीं होता और साथ ही हमारे मानसिक विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चे अगर शुद्ध वायु ना मिले या प्रकाश ना मिले तो मानसिक रूप से भी व्यक्ति थका हुआ सा महसूस करने लगता है, और अगर हम थका हुआ महसूस करते हैं तो उस अवस्था में हमारा विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है रोग व चोट। रोग, अगर बच्चे को बार बार चोट लगती रहती है या बच्चा बार बार बीमार होता रहता है तो उसका प्रभाव भी बच्चे के विकास पर पड़ता है। बच्चे का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और साथ ही बच्चे का मानसिक विकास भी सही प्रकार से नहीं हो पाता, क्योंकि अगर बच्चा बीमार रहेगा तो उसे अपनी बीमारी सही करने के लिए अपनी बीमारी से लड़ना होगा और उसके बाद ही वह किसी अन्य काम पर ध्यान दे पाएगा। इसके विपरीत अगर बच्चे को बार बार चोटें लगती रहती हैं तो बच्चे का शारीरिक विकास भी सही प्रकार से नहीं होता। जब शारीरिक विकास सही नहीं होता और मानसिक रूप से भी बच्चा थका हुआ महसूस करने लगता है, मानसिक रूप से अपने आप को बीमार समझने लगता है, उसके सोचने समझने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, तो इस अवस्था में बच्चे में अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जो कि उसके विकास को हानिकारक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रजाति। प्रजाति अर्थात जैसी जाति में हमारा जन्म हुआ है, जैसे भी हमारे पेरेंट्स हैं, उसका प्रभाव भी हमारे विकास पर पड़ता है। अलग अलग जाति के व्यक्ति, अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्ति, उन व्यक्तियों का विकास भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमारा आता है संस्कृति। जैसी हमारी संस्कृति होती है वैसे ही गुण बच्चे में आ जाते हैं। भारतीय बच्चे में और अगर हम देखें विदेशी बच्चे में, दोनों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास में अंतर होता है, तो उसका प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट परिवार में स्थान। परिवार में स्थान से अर्थ है कि बच्चा परिवार में बड़ा है, छोटा है या बच्चा बीच का है, उसका प्रभाव भी बच्चे के विकास पर पड़ता है। देखा गया है कि जो बड़ा बच्चा होता है वह अधिक जिम्मेदार होता है और छोटा बच्चा थोड़ा सा शैतान अधिक होता है, क्योंकि बड़े बच्चे के ऊपर अधिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं और छोटा बच्चा इतनी जिम्मेदारियों को निर्वाह नहीं करता। इसी कारण परिवार में स्थान, बच्चा छोटा है या बच्चा बड़ा है, उसका प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो अगर बच्चा बड़ा है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है, शारीरिक विकास भी अच्छा होता है, और अगर बच्चा छोटा है तो उसका मानसिक विकास
अच्छा तो होता है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर पाया जाता है, दोनों के व्यक्तित्व में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा मानसिक योग्यता, अर्थात बच्चा उच्च बुद्धि लब्धि का है या फिर निम्न बुद्धि लब्धि का है, उसमें मानसिक गुण कितने हैं उसका प्रभाव भी बच्चे के विकास पर पड़ता है। अगर बच्चा मंद बुद्धि का होता है तो बच्चे का शारीरिक विकास भी इतना अच्छा नहीं होता। अगर बच्चे तीव्र बुद्धि का होता है तो उसका शारीरिक विकास भी तेज होता है, और तीव्र बुद्धि का प्रभाव उसके संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, भाषात्मक विकास, संवेगात्मक विकास सभी पर पड़ता है। जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो चलना भी जल्दी सीखते हैं, बोलना भी जल्दी सीखते हैं, पढ़ना लिखना सभी कार्यों को जल्दी करना सीख जाते हैं। लेकिन अगर मंद बुद्धि वाला बच्चा है या बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है तो उनका इन सब विकासों में यह तथा शारीरिक, मानसिक, भाषात्मक, संवेगात्मक ये सब विकास देर से बच्चे के होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, और अगर जिनका प्रभाव से बच्चे का विकास अवरुद्ध भी हो सकता है। इसलिए बच्चे के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।